कीटे किम गैब्रोंग किम का बड़ा बेटा, जिसके पास है खुद का एक पाथ जो हमें दिखाया तो दिया है, मगर उसके पावर के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया और ना ही उसके नाम के बारे में। लोग उस पावर को डार्क कन्विक्शन या स्पेयर की पावर बोलते हैं, मगर अभी तक उसके पाथ के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि उसका पाथ है क्या। मगर इतना कन्फर्म है कि उसके पास अपना एक पाथ है और वो डार्क और ही उसकी पाथ की पावर है। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले कि कीटे किम का पाथ है क्या और उसकी पावर्स क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि कीटे किम है कौन। तो कीटे किम गैब्रोंग किम का सबसे बड़ा बेटा है, मगर वो एक नाजायज औलाद है गैब्रोंग किम की। उसकी मदर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, बस नहीं बताया गया कि वो मर चुकी है और उसका चाइल्डहुड भी कुछ अच्छा था नहीं और वो एक मैक्सिको कार्टेल का लीडर है, जो एक बड़ी बात है, और वो किंग ऑफ सियोल भी है। चलो कीटे किम के बारे में तो जान लिया, उसके पावर के बारे में बात करते हैं। तो कीटे किम के पास है एंडोरेंस और स्ट्रेंथ मास्टरी, और भी हो सकते हैं मगर अभी तक दिखाई नहीं गया है। और उसकी कोई फाइटिंग स्टाइल नहीं है, वो सिर्फ अपने रॉ स्ट्रेंथ के साथ लड़ता है अपने इस खतरनाक शरीर के साथ। और हो सकता है कि इसके पास वही बॉडी है जो टाइम गैब्रोंग किम के पास थी, जब वो अपने विक्सिन की पावर को अपने फुल पोटेंशियल पे यूज करा करते थे। और यही रीजन है कि कीटे किम अपने पाथ का यूज बिना किसी साइड इफेक्ट के साथ करता है, क्योंकि उसकी पाथ की पावर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। फिर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये बहुत बड़ी बात है। मगर इस पावर के बारे में जानने से पहले एक छोटी सी डिटेल के बारे में जानते हैं। कीटे किम अपने इस पावर का यूज नॉर्मली भी कर लेता फाइट में, मगर वो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालती। जैसे कि जिन रैंक पे भी उसने ये पावर का यूज किया था और डैनियल पार्क पे भी, मगर वो दोनों ही उठ गए थे, और जिन पार्क भी। अगर उस समय तक कीटे किम ने इस पावर का यूज थोड़ा ही बहुत किया था, और जब भी कीटे किम इस पावर का बहुत ज्यादा यूज करता है उस समय वो खुद डिस्पेयर में होता है। तुमने सही सुना, हमें लगता था कि उसकी पावर दूसरों को डिस्पेयर में डालती है, मगर ऐसा नहीं है मेरी थ्योरी के हिसाब से। तो जब वो खुद डिस्पेयर में जाता है, जब जाकर उसकी पावर फुल पोटेंशियल पे एक्टिवेट होती है। जैसे भी जुनून पार का पाथ एक्टिवेट हुआ था, उसे कीटे किम को अच्छे से तोड़ा था, उसके बाद उसका कीटे किम हल्का से घबराया था, अब वो तो डरा था। तो उसके बाद वो हंसने लगा। इसी को उसे पता है कि जितना वो डिस्पेयर के अंदर जाएगा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, यानी वो जितना ही डिस्पेयर में जाता जाएगा उसकी पावर उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इस तरह इसे डार्क कन्विक्शन भी कह सकते हैं। जैसे कि कन्विक्शन की पावरफुल पोटेंशियल जब यूज होती है, जब यूजर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है, प्रोटेक्ट करने की वजह पे स्ट्रॉन्ग होगी, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन की पावर होगी। और इसी तरह डार्क कन्विक्शन में ये हो सकता है कि जितना यूजर खुद डिस्पेयर में जाता जाएगा उतना ही उसकी पावर स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इस तरह डार्क कन्विक्शन वाली बात भी सही हो जाती है। तो हमें चैप्टर में दिखाया हुआ जाता है जितना कीटे किम डिस्पेयर में जा रहा था उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था। देखिए यूआई डैनियल आने के बाद ही वो जरा सा घबराया था, या बोल तो सरप्राइज हुआ था, और यूआई डैनियल के फाइट करते समय वो जरा पिटा भी था, जिसमें वो डिस्पेयर में भी जाने लगा था, और तभी उसकी डिस्पेयर की पावर एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे मैंने कहा था, जितना डिस्पेयर में जाता जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इसलिए उसने कहा था कि उसे अपनी लिमिट्स जाननी है, वो कितना डिस्पेयर में जा सकता है। मगर उसकी लिमिट से पता तो नहीं चली, मगर यूआई डैनियल की पता चल गई। और उसकी डिस्पेयर की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो पहला ऐसा आदमी है जिसने ईवाई यूजर को आमने सामने की लड़ाई में हराया है, बिना उसके वीकनेस के, किसी चीटिंग के। सिर्फ अपने रॉ स्ट्रेंथ से उसने ईवाई डैनियल को हरा दिया था। हाँ, वो ओजी डैनियल था, मगर फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो। और जो मैं अभी थ्योरी बताई उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि कीटे किम ने गैब्रोंग किम को मारा कैसे। गैब्रोंग किम की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिससे कीटे किम डिस्पेयर में जाता गया, और उसी तरह वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता ही गया, जिसके साथ उसने गैब्रोंग किम को भी मार डाला था। और इस तरह बातें प्रूफ हो जाती है कि कीटे किम ने ही गैब्रोंग किम को मारा है, क्योंकि गैब्रोंग किम जैसा फाइटर तुम्हारे सामने हो तो तुम डिस्पेयर में जाओगे ही जाओगे। मगर कीटे किम की पावर ही यही है, और जितना डिस्पेयर में जाता जाएगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। और यही है कीटे किम का पाथ। डार्क कन्विक्शन भी बोल सकते हो या डिस्पेयर की पावर भी बोल सकते हो। और जैसा जनरैग ने बता रखा है, कन्विक्शन की पावर को यूज करने के लिए तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए गैब्रोंग किम के लेवल पे। तो शायद से हो सकता है कि इस पावर को भी यूज करने के लिए तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, शायद से गैब्रोंग किम के लेवल पे जो कीटे किम के पास है। जो चीज हमें कई बार मेंशन भी कही गई है चैप्टर में, उसका फिजिकल पावर के बारे में, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में। तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और तुम्हें इस वीडियो में क्या खराबी लगी वो कमेंट में जरूर बता देना। तो चलो बाय बाय।